नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भोलेनाथ का प्रसिद्ध त्योहार कहा जाए या भोलेनाथ के दिन कहे जाए तो दोस्तों सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो कोई भक्त भोलेनाथ के निमित्त उपाय करता है, भोलेनाथ को याद करता है, दोस्तों पल ही पल के अंदर भोलेनाथ उस भक्त की हर प्रकार के दुख दारुणियां दूर करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार सावन के सोमवार को आप शिवलिंग पर बस चढ़ा देंगे यह एक चीज, तो दोस्तों आपकी सारी गरीबी समाप्त हो जाती है, आपके जीवन के अंदर से सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर दोस्तों आपने पूजा करते हुए देखा होगा, अक्सर शिवलिंग पर जल और बिलपत्र तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है और सभी प्रकार के अभिषेक का अलग अलग प्रकार से फल दिया गया है। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार जानते हैं कि आखिर आपको ऐसा कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए जो आपके जीवन के अंदर धन वृद्धि को लेकर आती है और साथ ही साथ हर प्रकार के सुख को प्राप्त कर लेती है, और कौन सी चीज चढ़ाने से आपको क्या फायदा होता है। और दोस्तों अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या परिवार के अंदर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो दोस्तों सावन के पूरे महीने, ऐसा नहीं सोमवार, प्रत्येक दिन अगर आप भगवान रुद्र का जल से रुद्रा अभिषेक करते हैं तो आपके व्यापार, आपके वंश के अंदर वृद्धि होती है, आपके व्यापार के अंदर वृद्धि होती है, और पारिवारिक जो सदस्य बीमार चल रहे हैं दोस्तों वह अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, उनकी रोग समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप कुशा जल से अभिषेक करते हैं, दोस्तों कुशा जल अर्थात आप कांसी के बर्तन के अंदर जल डाल के आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, भोलेनाथ को दोस्तों मात्र चढ़ा देते हैं, तो आपके रोग और दुख से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाता है। बस उसके अंदर आप एक डाव नाम की घास आती है जिसे सवाना भी कहते हैं, वह डालकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो दोस्तों आपको इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार का पशु लेना है जिससे आप अपने दुधारू पशुओं के अंदर वृद्धि कर पाएं, या फिर आप नया भवन अपने घर के रहने के लिए मकान की लंबे समय से आपको कामना है, या फिर आप वाहन सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आपको किसी वाहन को लेने की मन के अंदर है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों भगवान शिव का आप जल के अंदर दही मिलाकर अभिषेक करते हैं और सोमवार को ओम रुद्रात्माय नमः, ओम रुद्रात्मक नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, तो दोस्तों आपको वाहन, संतान, नया भवन या फिर पशु की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आप धन वृद्धि की कामना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर मधुरता रहे और माता लक्ष्मी की मनोकामना आपके जीवन का सदैव बनी रहे, तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करें और उन्हें साबुत गन्ना भी आप शिवलिंग पर अर्पित करें, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास बना लेती है। दोस्तों धन तो आप कमाते हैं लेकिन धन की बरकत आपकी कुंडली के अंदर देखने को नहीं मिलती है। धन जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार चला जाता था, घर के धन के अंदर वृद्धि नहीं है। आप चाहते हैं घर के अंदर धन वृद्धि हो, तो दोस्तों भगवान शिव को जब आप दूध अभिषेक करने वाले होते हैं तो उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला दें, और शहद मिला मधु युक्त दुग्ध अर्पित करने से आपके जीवन के अंदर धन वृद्धि होती है, धन के अंदर बरकत प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों अगर आप के अंदर मोक्ष प्राप्ति की मनोकामना, आप चाहते हैं कि आपको अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति और आपके द्वारा किए गए सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाए, तब दोस्तों आप इस प्रकार का चाहते हैं तो आप कहीं भी तीर्थ करके आएं और तीर्थ स्थान का जल लाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने से आपको आपके पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ दोस्तों आपको सच्चे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं और आपको बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले पा रही है और उस बीमारी से आप चाहते हैं कि आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों जल के अंदर इत्र मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और उसके बाद उसी जल को लेकर उस जल के छींटे अपने शरीर पर लगाएं। दोस्तों ऐसा मात्र करने से आपका वह रोग समाप्त होने लगता है और धीरे धीरे आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह
एकदम कच्चे दूध से अभिषेक करने पर आपको अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है और परमे रोग की शांति और सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। वैसे तो दोस्तों भोलेनाथ को मात्र आप दूध अर्पित कर देते हैं और बिना किसी प्रकार की कोई मनोकामना मांगे भी आप दूध अर्पित करते हैं तो दोस्तों भोलेनाथ अंतर्यामी है, जो आपकी समस्याएं होती है वह अपने आप ही जानकर वह समस्याएं आपकी समाप्त करते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी प्रकार का जबर हो आपके परिवार के अंदर भी, जैसे कि पित्त का दुखना, एक प्रकार से पित्त लगातार दुखता जाता है, या फिर अगर आपको मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों बस भोलेनाथ को आप गंगा जल अर्पित करें और उसके बाद उसके कुछ बूंदे आप स्वयं ग्रहण करते हैं भोलेनाथ को अर्पित किए गए गंगा जल की, तो दोस्तों आपके वह रोग और आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष है, वास्तु दोष समाप्त होने का नाम नहीं ले पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका वास्तु दोष समाप्त हो जाए घर के अंदर से, तो दोस्तों एक कटोरी के अंदर घी लें और उसी के साथ ही एक जल लें और दोनों को मिला दें और अपने घर के अंदर से सावन के सोमवार से एक दिन पहले अपने घर के अंदर रख दें और उसके बाद उस जल और दूध को, पानी को मिलाकर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। दोस्तों घर का कैसा भी वास्तु दोष क्यों न हो उसी समय से समाप्त होने लगता है। दोस्तों अगर आपको दुर्घटना का भय सताता है, लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि अगर आप किसी प्रकार की दुर्घटना के अंदर ग्रसित हो जाएंगे, जैसे कि आपको सपना आते हैं, या फिर आपका शत्रु कोई है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, शत्रुओं के कारण आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा का भी सामना करना पड़ता है और शत्रु के कारण आप परेशान चल रहे हैं आपके व्यापार के अंदर या घर के अंदर किसी भी समय, तब आप क्या करें, भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथ जोड़कर सरसों का तेल अभिषेक करें और सरसों का तेल अभिषेक करने के बाद आप उन्हें एक सरसों का दीपक जलाएं। दोस्तों कैसा भी क्यों न शत्रुओं का भय हो या दुर्घटना का भय हो, अपने आप ही समाप्त होने लगता है और आपको किसी प्रकार के शय से आपको नुकसान नहीं होता है। दोस्तों इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको फायदा प्राप्त होता है, जैसे कि दोस्तों शिवलिंग पर अगर आप कच्चे चावल चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, धन के मामलों के अंदर आपको मोहताज नहीं होना पड़ता है। दोस्तों शिवलिंग पर अगर आप तिल अर्पित करते हैं और तिल चढ़ाते हैं तो दोस्तों सफ़ेद ही चढ़ाएं, ध्यान है कि काले तिल न चढ़ाएं, तो आपके समस्त पापों का नाश होता है, जो भी आपने पाप किए हैं उनके अंदर आपको छुटकारा प्राप्त हो जा रहा है। दोस्तों शिवलिंग पर अगर आप जौ अर्पित करते हैं, दोस्तों जौ जिसे कहा जाता है गेहूं जिसके ऊपर छाल लगी होती है उसे जौ कहा जाता है, और जौ चढ़ाने से जो आपके लंबे समय से कोई प्रकार की परेशानी का आप सामना कर रहे थे या लंबे समय से कोई परेशानी समाप्त होने का नाम नहीं ले पा रही थी, तो दोस्तों वह आपकी परेशानी दूर होती है। दोस्तों अगर आप संतान प्राप्ति की मनोकामना चाहते हैं तो दोस्तों शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, अच्छे और आपका कहना मानने वाले पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों शिवलिंग पर जल मात्र चढ़ाने से, आप बस इतना मात्र जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल आकर आप किसी बीमार व्यक्ति को पिलाते हैं तो दोस्तों तेज बुखार कम होने की मान्यता है कि अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों शिवलिंग पर अगर आप दूध के अंदर चीनी मिलाकर भगवान शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो आपके बच्चों का और आपका मानसिक स्थिति के अंदर फर्क पड़ता है कि आपका मस्तिष्क तेज होता है और साथ ही साथ आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों शिवलिंग पर अगर आप शारीरिक दुर्बलता से ग्रस्त हैं, आप चाहते हैं कि आपको अच्छा पुष्ट शरीर प्राप्त हो, तो उससे पहले आप क्या करें कि अपने शरीर पर भगवान शिव जी को अर्पित किया गया शुद्ध देसी घी और साथ ही साथ दूध, ये दोनों चीज़ें मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें, उसके बाद उसको अपने शरीर पर आप मलें। दोस्तों आपको शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति प्राप्त होती है और साथ ही साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। दोस्तों अगर शिवलिंग पर आप सफ़ेद आक का फूल चढ़ाते हैं तो आपको संसारिक बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है, कोई भी शत्रु आपका बाल नहीं बांका कर सकता और साथ ही साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों शिवलिंग पर अगर आप समी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाते हैं तो आपको सभी तरह के दुखों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, जो आपके दुख थे वह आपके सकारात्मकता के अंदर बदल जाते हैं और आपको उन दुखों का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अगर ये चीज़ें
आप बस मात्र शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो दोस्तों आपकी गरीबी समाप्त हो जाती है और आपको देखते ही देखते फायदा प्राप्त होने लगता है। बस आप इन चीज़ों को चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ से अपने निमित्त मनोकामनाएं मांग लेंगे तो दोस्तों आपको इस प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं प्राप्त होती। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।